जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू रे क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 10 क्लास का मैथ का प्रश्नावली लेकर आए हैं। प्रश्नावली है हमारा 1A। दोस्तों आज हम इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं और इसका बेसिक मैं इसके पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वह वीडियो अवश्य देखे होंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट किया जाए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला सवाल है कि यदि B बराबर AC तो B A का खाली स्थान है। यह सवाल है। तो हम इसके बेसिक में बताए हैं कि जब भी B बराबर AC हो तो हम क्या कहते हैं, इसको A को कहते हैं B का गुणज। B A का क्या है, गुणज है। B A का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, गुणज। गुणज। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 B बराबर 9 तो R बराबर क्या होगा। R का मान इसमें पूछ रहा है कि R का मान क्या होगा। तो इसको हम बताए हैं आपको बेसिक में कि A बराबर BQ प्लस R में A का मान कितना दिया हुआ है। A का मान हमारा 72 दिया हुआ है और B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान 9 दिया हुआ है और Q हमें मालूम नहीं है और R हमें निकालना है। तो R जब निकालना है तो यहाँ पर हमें B पता करना पड़ेगा। तो 9 के कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे या 9 का कितना बार गुना करेंगे कि यह 72 के बराबर हो जाए। तो 9 का गुना हम 8 बार करेंगे तो कितना आएगा, 9 आठे 72। तो यहाँ पर 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो A के बराबर आ जाएगा। और शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, जो शेषफल होगा वही हमारा R का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 बराबर 9 गुने 8 और R का मान हमारा यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा R का मान निकल गया। R का मान कितना हुआ, 0 हुआ। R का मान कितना हुआ, 0 हुआ। हम यह भी बताए हैं नोट में लिखवा कर आपको कि R का मान 0 कब होगा। R का मान 0 कब होगा, जब B A को क्या करता है, विभाजित करता है। A को विभाजित करे तो 9 से इसमें हम भाग देंगे तो देखेंगे कितना बार में यह काट देगा। तो 9 आठे 72, 8 बार में। तो B का मान हमारा कितना, Q का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उससे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि 3 नंबर सवाल है, जो 3 नंबर सवाल, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4 Q बराबर 5 R बराबर 1
आर का मान कितना है 1। तो क्या निकालना है हमें, यहाँ पर निकालना है हमें ए का मान। ए का मान क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यह जो सूत्र दिया है भाग एल्गोरिदम का है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान हमें निकालना है। बी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और आर का मान कितना दिया है 1 दिया है। और हमसे किसका मान पूछ रहा है, हमसे ए का मान पूछ रहा है। तो इसको गुना करके और 1 को जोड़ देंगे तो ए का मान हमारा निकल आएगा। तो गुना करेंगे 4 5 20 प्लस 1, तो ए का मान हमारा कितना निकलेगा, ए का मान हमारा निकल जाएगा 21। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21। ए का मान यहाँ पर हमारा कितना हुआ 21 हो गया। 4 नंबर सवाल पर हम चलेंगे। 4 नंबर सवाल है, यदि भाग एल्गोरिदम यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, क्यू का मान। क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। भाग एल्गोरिदम, यहाँ पर सूत्र इसका छूटा हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर इतना, तो यहाँ पर सूत्र से हम इसको निकालेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, और आर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर का मान यहाँ पर है 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब देखेंगे 4 को 4 से 37 में भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे 37 में भाग दे देंगे आसानी से निकालने के लिए। अब इसको देखेंगे कितना बार में यह इसके पास जा रहा है, 37 के पास जा रहा है। तो 4 नामा कितना होता है 36, 4 नामा कितना हो जाएगा 36, एक शेषफल हमारा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 में कितना से गुना करेंगे, 4 में हम 9 से गुना कर देंगे। तो 4 में 9 से जब गुना करेंगे, और आर का मान हमारा दिया हुआ है 1, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो इसको गुना करके और इसको जोड़ेंगे तो ए के बराबर हमारा मान आ जाएगा। तो क्यू का मान क्या करेगा 9 संतुष्ट कर देगा। यहाँ पर 9 चौका 36 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यह 37 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्यू का मान हमारा कितना हो जाएगा, क्यू का मान हमारा हो जाएगा 9। तो 9 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। या यह भी हम नोट में लिखवाए थे कि जब ए का मान छोटा हो बी से, नहीं इसमें ए का मान बी से छोटा नहीं है। चलिए हम अगले वाले सवाल में अगर आएगा तो हम बताएंगे। या यहाँ पर 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर में वह है, 2 नंबर सवाल में है ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान बी से क्या है छोटा है। तब हम बताए थे कि ए बराबर कितना होता है आर होता है। 2 नंबर सवाल में हम एक फॉर्मूला बताए थे आपको, या नोट में हम लिखवाए थे कि ए का मान छोटा हो अगर बी से, ए का मान छोटा हो बी से, तो तब क्या होगा ए बराबर आर होगा, ए बराबर आर होगा, ए बराबर आर होगा। या सॉरी इसके प्रश्न संख्या 2 में है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं। इसके अगले वाले अगर सवाल हम 2 में चलेंगे तो उसको हम बताएंगे, उसको जिक्र करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने कितना क्वेश्चन नंबर 4 तक समझा,
अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 12 गुने 7 प्लस 8। तो क्या निकालना है? मस 92 कोमा 12 बराबर मस 12 कोमा खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका मौसा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको मौसा निकालेंगे। भाग एल्गोरिथम से इसका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 92 12 गुने 7 प्लस 8, इसका क्या करेंगे, अभाज्य यहाँ पर भाग एल्गोरिथम से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको 12 को यहाँ पर लाएंगे। 12 जो भाजक होता है उसको भाज्य के स्थान पर बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। तो इसको बढ़ाएंगे और शेषफल को क्या करेंगे, भाजक के स्थान पर लाएंगे और 12 के बराबर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो 8 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 के आसपास आ जाए? तो एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आएगा, 12 में से घटाकर देख लेंगे। तो 12 में से घटाकर देखेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 4। वही क्रिया फिर करेंगे, 8 को भाज्य के स्थान पर लाएंगे और शेषफल को भाजक के स्थान पर फिर गुना करेंगे। 4 दूनी 8 और फिर घटाकर देखेंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 92 12 बराबर मौसा 12 या 92 का मौसा कितना आ जाएगा हमारा। तो 0 जब शेषफल आ गया तो उसका जो भाजक होता है वही उसका मौसा होता है। भाजक जो होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पर इसका मौसा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मौसा इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 5। सवाल नंबर 6 है। यदि दिया हुआ है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मस कितना का मौसा निकालना है हमें, मौसा निकालना है हमें 42 35 बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो भाग एल्गोरिथम से यहाँ पर एल्गोरिथम किया हुआ है और शेषफल 0 का भाजक कितना है, 7 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यह भाजक है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे भाजक। तो भाजक कितना का, 7 का 0 कितना है, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम भाजक जो आएगा वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पर मौसा हो जाएगा हमारा 7। चलिए अब इसमें 2 नंबर हम सवाल बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि भाग एल्गोरिथम का कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू अवर क्या ज्ञात करना है, क्यू अवर आर बताएं। इसमें पूछ रहा है कि क्यू अवर आर बताएं यदि यहाँ पर मान दिया हुआ है 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल में कह रहा है कि ए बराबर कितना, 10
और b बराबर कितना कह रहा है, b बराबर 3। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर q और r का मान, तो इसको भाग एल्गोरिथम पर हम बनाएंगे। तो a बराबर हम लिखते हैं कि bq प्लस r। यहाँ पर a का मान कितना है, 10 है, और b का मान कितना है, 3 है। b का मान कितना है, 3 है। b का मान जब 3 है तो q का ऐसा मान रखेंगे जो 10 के आसपास गुना करने पर, 3 से गुना करने पर 10 के आसपास आ जाए। तो q का मान हम रखते हैं 3, जो 10 के आसपास आ रहा है, तितरी का 9 10 के आसपास आ रहा है, और शेष तब कितना बच जाएगा, 1। फिर इसका तो यहाँ पर हमारा q बराबर कितना हो गया, q बराबर हो गया हमारा 3, और r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया हमारा 1। r का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए एक और अगला सवाल, इसका 2 नंबर सवाल है कि a बराबर 4, a बराबर कितना है, 4, b बराबर कितना है, 19। तो हम आपको नोट में लिखवाए हैं कि जब a छोटा हो b से, तो a छोटा हो b से, तो क्या लिखवाए थे आपको, a छोटा हो b से, तो हम लिखवाए थे कि a बराबर क्या होता है, r होता है। a बराबर क्या होता है, r होता है। जब a छोटा हो b से तो a बराबर क्या होता है, r होता है। तो r का मान हमारा यहाँ पर मालूम चल जाएगा। अब a के बराबर ही r लेंगे, तो a बराबर 4 है, तो r बराबर भी क्या होगा, 4 होगा। r बराबर भी क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए, और एक और बात लिखवाए थे कि a छोटा हो अगर b से, तो q का मान क्या होगा, 0 होगा। हम लिखवाए थे कि जब a छोटा हो b से, तो q का मान क्या होता है, 0 होता है। q का मान 0 होता है। या हम ऐसे लिखवाए होंगे कि जब q 0 होगा तब होगा जब a का मान b से छोटा हो, ऐसे लिखवाए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप वह नोट याद किए होंगे। या चलिए इसको एल्गोरिथम से भी हम बनाकर बताते हैं आपको। a बराबर bq प्लस r एल्गोरिथम का सूत्र होता है, और a का मान हमारा 4 दिया हुआ है। a का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ पर हम b का मान कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। 19 में अगर 1 से भी गुना अगर करेंगे तो a से यह ज़्यादा हो जाएगा। इस 1 से भी गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करें कि 19 छोटा हो जाए, तो 0 से हम गुना कर देते हैं, और शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 19 से 0 से गुना करेंगे तो यह 0 बना देगा, और 4 में से घटाएंगे तो अगर कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। जो घटाएंगे जो बचता है वही हमारा शेषफल होता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि q का मान हमारा कितना हुआ, 0 हुआ। और तो यहाँ पर हमसे सवाल में पूछा है जो q बराबर, तो q बराबर क्या हुआ, 0 हुआ, और r का मान कितना हुआ, 4 हुआ। यही 2 बात हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए अब इसका अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल क्या है, हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो हटा दिया जाए। अगला सवाल है अगला सवाल है 3 नंबर सवाल कह रहा है कि a बराबर 81, b बराबर कितना, b बराबर 3। तो हमें क्या क्या निकालना है, q और r का मान हमें निकालना है। क्योंकि q और r का मान सवाल में पूछा है कि कितना कितना होगा। तो भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r पर हम रखेंगे इसको और बनाएंगे। a बराबर कितना दिया हुआ है, 81, b बराबर कितना दिया हुआ है, 3, और
आर का मान भी ज्ञात करना है हमें और क्यू का मान भी ज्ञात करना है। तो क्यू का क्या मान हम रखें कि 81 के आसपास हो जाए। तो यहाँ पर हम 81 को 3 से भाग करके देख लेते हैं। तो 3 दूना 6, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 7 21। तो क्यू का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, क्यू बराबर क्या रख लेंगे, 27 रख लेंगे। जब यहाँ पर हम 27 रख लेते हैं तो 81 के बराबर हो जा रहा है। जब 81 के बराबर हो जा रहा है तो 81 में से 81 अगर घटाएंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0। वही हमारा आर का मान हो जाएगा और क्यू का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर क्यू बराबर कितना हो गया, 27, और आर का मान कितना हो गया, 0। आर का मान 0 होगा। अब चौथा नंबर सवाल है हमारा, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि ए बराबर 27 और बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर 2 दिया हुआ है। और भाग एल्गोरिथम से इसका मान पूछ रहा है हमसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 27, और बी बराबर 2। तो 2, और अब देखेंगे जैसे हम इसके पहले वाले सवाल में भाग कर देखे थे उसी प्रकार हम भाग करके देखते हैं। तो इसमें 27 में 2 से हम भाग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2 कट जाएगा और यहाँ पर उतरेगा 7 एक बार में, और 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या बच गया, 1 बच गया शेषफल। जो शेषफल यहाँ पर बचा वही हमारा आर का मान हो जाएगा। जो यहाँ पर हमारा आया वह किसका मान हो जाएगा, क्यू का मान। तो भागफल हमारा जो आया वह क्यू का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यू का मान 1 नहीं आया है, ये 13 आएगा। यहाँ पर 3 बार में यह गाया हुआ है तो इसको यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 2 गुने 13, और आर का मान हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू बराबर कितना, आर बराबर कितना आया, 1 आया, और क्यू बराबर कितना आया, क्यू का मान आ गया हमारा 13। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह अति लघु उत्तरीय का सारा प्रश्न खत्म हुआ यहाँ पर। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।